Hi everyone, myself Yahya Ibrahim. I am a first year MBBS student at Medical College Kolkata and a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program. आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपने अपनी नीट की तो तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। नीट की जो तैयारी स्टार्ट की है, शुरू में क्या होता है कि तैयारी के बहुत जोश में रहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ देयर प्रिपरेशन दे आर इन अ वेरी, यू कुड से कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी, और इसी जोश में वो अपनी प्लानिंग ख़राब कर देते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर नीट जर्नी कैसे आपको प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको तो ओवर प्लानिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। आप शुरू में नीट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आपके अंदर बहुत जोश है, आई एग्री। और बहुत सारे बच्चे इसी जोश की वजह से अपनी प्लानिंग पूरी ख़राब कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक दिन में ये लेक्चर्स कर लूँगा, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लूँगा, एक वीक में मेरा तो इतना पोर्शन ऑफ द 11th कवर हो जाएगा, विद इन अ मंथ आई विल बी कंप्लीटिंग माई 50% ऑफ द 11th। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जोश में आके ओवर प्लानिंग नहीं करनी है आपको। चूँकि आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन है, आपको एक स्लो पेस के साथ बढ़ना है। आपको स्लोली अपने सिलेबस को बढ़ाने हैं, अपने सिलेबस को कवर करना है। आपको स्लोली अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, ताकि आपको ये बर्डन ना लगे। अगर आप फर्स्ट डे या फर्स्ट मंथ अगर आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाइएगा, तो आपको फेडअप होने लग जाइएगा अपनी नीट तैयारी से। सो पहली बात तो आपको ओवर प्लानिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको एक वीक में एटलीस्ट 3 चैप्टर बायो करने हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री। इस तरीके से आपको करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री भी कर लेंगे, बायोलॉजी भी कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेते, लेकिन वही बच्चे जब उनका जोश ख़त्म होने लगता है, तो वो अपने नीट जैसे जैसे करीब आती है, तो दे कैन नॉट इवन स्टडी 8 आवर्स। सो आपको ओवर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर अब चूँकि एकदम स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन है, आपको उतना नहीं पता है, तो आप जोश में आते हैं और मल्टीपल बुक्स उठा लेते हैं, और NCERT जिससे डायरेक्ट पेपर आता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी बुक अदर देन NCERT आपको नीट में सिलेक्शन नहीं करवा सकती, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। हम जितने भी मेडिकल बड़े बड़े कॉलेज में पहुंच चुके हैं, या फिर जो एम्स दिल्ली में पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी सिर्फ NCERT ही फॉलो किया है। देखिए, नीट के सिलेबस की बात करें तो वो इतना है, लेकिन उसको कवर करने के लिए बुक्स इतना या इससे भी ज़्यादा है मार्केट में अवेलेबल। अगर आप इतने ज़्यादा बुक्स पढ़िएगा, तो आपको ये सिलेबस भी कवर करने में बहुत मुश्किल आएगी। अब नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और इसका बेस्ट सोल्यूशन है नीट में सिलेक्शन लाने का NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अब देखिए, जितने भी एम्स दिल्ली की स्टूडेंट है, या फिर मैं जो अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या फिर बाकी जो स्टूडेंट जो एम्स में आज पढ़ रहे हैं, उनका भी यही मानना था कि NCERT को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। उनका जो गाइडेंस है, वो अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल एम्स दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पर्सनली एम्स दिल्ली का स्टूडेंट, या फिर कोई पर्सनली आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, या फिर ऐसा स्टूडेंट जो आज अदर दैन एम्स में पढ़ रहा है, आप चाहते हो कि वो लोग आपको गाइड करें पर्सनली, एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल आपको गाइडेंस मिल जाए, ताकि आपकी नीट की जर्नी बहुत ईजीली कैरी आउट हो जाए। आपको उतना स्ट्रेस नहीं हो, आपको अपनी सिलेक्शन का उतना फियर नहीं हो कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो अगर आप ये सब चाहते हो, तो आपको देखना चाहिए आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ इंडियाज़ दी बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया there are 2 all India rank 1 in this mentorship program, more than 15 AIIMS Delhi students and more than 400 स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर दैन एम्स दिल्ली। और उन्होंने अपने टाइम पे भी नीट की काफ़ी अच्छी रैंक प्रोड्यूस की थी। अगर आप चाहते हो कि आपको उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनकी गाइडेंस आपकी नीट की जर्नी में आ जाए, ताकि आपका सिलेक्शन कोई ना रोक सके, देन डू चेक आउट द आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम। इट इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल ऐप, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको कहा कि आपको ओवर प्लानिंग नहीं करनी है, आपको NCERT को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप फिज़िक्स की PYQs उठा लें, उसमें जितने भी आपको थ्योरेटिकल सवाल मिलेंगे वो सिर्फ NCERT से ही आते हैं। अब फिज़िक्स की NCERT में भी एक पैटर्न है कि कहाँ से सवाल आते हैं। उसके लिए आपको
कोई भी चैप्टर, जैसे आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लिया, अब आपको चाहते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन आपके अपकमिंग नीट एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप देखते साथ उसको सॉल्व कर लें, तो उसके लिए आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। उस पर भी आपको स्ट्रेस देना है, किस पे? पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी पॉइंट्स पर। तो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगर पढ़ लिया है, आप फिर पॉइंट्स एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिर आप आ जाइए उस एनसीईआरटी की यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर के लास्ट पेज पे। वहाँ पर आपको दिखेगा पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी पॉइंट्स। इनको पक्के कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 95% से ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के। सो ये आपका हो गया मेरा। फिर आप केमिस्ट्री पे आ जाए तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके अंदर हर एक थ्योरी आनी चाहिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी याद नहीं करते, उसे समझते नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ पाते, समझ पाते, तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत है। तो ये सब चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आपको कोई एक मेंटर जो ऑलरेडी एम्स में हो, या फिर अपने टाइम में नीट में लेस देन उनके रैंक अंडर 100 हो, अंडर 500 हो, अंडर 1000 हो, ऐसे स्टूडेंट जब तक आपको नहीं बताएंगे ये बात, ये सीक्रेट है सब, नीट निकालने के सब सीक्रेट्स है, यू कुड से टिप्स है जो जल्दी कोई नहीं बताता। अगर आप चाहते हो आपको कोई बताए तो डू चेक इट आउट, आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें। स्कूल जो बच्चे जाते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका स्कूल 2 PM तक ख़त्म हो जाता है। अब 8 to 2 आपका स्कूल ख़त्म हो गया है। अब आप कोचिंग, जो देखिए अब कोचिंग भी 2 तरीके की होती है, वीकडे, वीकेंड। अब जो वीकडे वाली कोचिंग होती है वो यूजुअली 3 से 7 तक रहती है। तो 3 PM से 7 PM तक आपकी कोचिंग चलेगी। फिर आप घर आएंगे, तो आपने 8 to 12 स्कूल में बिताया आपने, फिर 3 to 7 अपने कोचिंग में बिताया। फिर आपको घर आना है, 7 to 9 आराम कर लीजिए, क्योंकि विदाउट आराम अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि इसके बाद 7 to 9 के बाद एक स्लॉट ऑफ पढ़ाई जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो हैम्पर हो जाएगी अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपको रेस्ट ले लेनी है 7 to 9 या फिर 9:30, जो भी आपकी सहूलत हो, जैसा भी आपकी कन्वीनियंस हो। फिर उसके बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी की स्लॉट को स्टार्ट कर देना है। इस सेल्फ स्टडी का स्लॉट देखिए, चूँकि ये आपका फर्स्ट 3 मंथ्स है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आपको अपने जो सेल्फ स्टडी का स्लॉट है वो 9 PM से लेके 1 AM तक चलाना है, जहाँ पर आप 2 आवर्स फिजिक्स को दे रहे हैं, 2 आवर्स बायोलॉजी को दे रहे हैं। नेक्स्ट डे आप 2 आवर्स केमिस्ट्री दे रहे हैं, 2 आवर्स बायोलॉजी को दे रहे हैं। चूँकि बायोलॉजी 360 मार्क्स का है, तो आपको बायोलॉजी 2 आवर्स मिनिमम डेली पढ़ना है। फिर उसके बाद आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर आ जाए। आपने जो 2 आवर्स फिजिक्स एंड 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कोचिंग में पढ़ा है उसके नोट्स को रिवाइज करिएगा, और उसके बाद आपको फ़ौरन क्वेश्चंस बनाने हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इफ़ यू डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस, अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है, आपके हाथ में एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका नीट नहीं होगा। लेकिन इसीलिए आपको क्या करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो नोट्स आपकी कोचिंग के उसको रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना है। इसमें आपको 45 मिनट्स के आसपास लगेंगे। जो 1 hour 15 मिनट्स रिमेनिंग है उस फिजिक्स या केमिस्ट्री स्लॉट के लिए, आपको उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको क्या स्टार्ट करनी है? PYQ से। PYQs जो है सबसे रेलेवेंट एंड यू कुड से कि सबसे रेलेवेंट है जो नीट में आएगा। एज वेल एज PYQs आर लिटिल ईजी। अगर आप स्टार्ट ही कर दीजिएगा इतने टफ मॉड्यूल के क्वेश्चन से, तो आपको दिक्कतें होंगी, आप डीमोटिवेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करना है आपको PYQ से। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाली मॉड्यूल के टफ क्वेश्चंस, या फिर यू कुड से दे सॉल्व जेई एडवांस, जेई मेंस questions completely ignoring NEET PYQs. NEET PYQs very crucial. NEET PYQ किए बगैर आई वुड से कि आपका जो सिलेक्शन वाला सिलेक्शन का जो ड्रीम है वो थोड़ा सा आपका हैम्पर हो सकता है, क्योंकि PYQs आपको फेमिलियराइज करेंगे कि नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। PYQs एज इट इज़ भी उठ के आ जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल 1990 का एक सवाल आपको 2024 के पेपर में आया था फिजिक्स के। तो इस तरीके से PYQs भी रिपीट होते हैं, एज इट इज़ रिपीट होते हैं। सो आपको PYQs बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे PYQs भी इग्नोर करते हैं। फिर एक जो कमी है जो नीट एस्पायरेंट्स फेस करते हैं, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन हैम्पर होता है, इनफैक्ट उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है, दैट इज़ लैक ऑफ रिविजन।
अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे, आपने क्या पढ़ा है, तो उसके आप उस चीज़ को तो 2-3 दिन में भूल जाएंगे, फिर आपके लिए वो चीज़ फिर से न्यू हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11 के टॉपिक स्टार्ट किए पढ़ना, 11 पढ़ते गए 11 एंड हुआ, फिर 12 पे आ गए और 11 वो भूलते जा रहे बैक में। तो दिस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। रिविजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे कि आपके स्कूल है, आपकी कोचिंग है, आपकी सेल्फ स्टडी, तो आप रिविजन कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अगर आप सीरियस नीट एस्पायरेंट है तो आपको पता है कि आपका नीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी स्कूल एग्ज़ाम्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्कूल एग्ज़ाम्स ख़राब करिए, लेकिन यू नो कि स्कूल की क्लासेस, स्कूल की एग्ज़ाम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके नीट के एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है, जो भी रिविज़न आपको करनी है, आपको अपने स्कूल में करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने स्कूल में अपने टीचर के नोट्स ले जाइए, अपने कुछ मॉड्यूल्स या फिर PYQ बुक ले जाइए। आपको स्कूल में ज़्यादा स्ट्रेस लेकर रिविज़न नहीं करनी है। आपको अपनी नोट्स, फिज़िक्स के रिवाइज, फिज़िक्स क्लास होगी आपके स्कूल में, आप अपने फिज़िक्स के नोट कॉपी निकाल लीजिए जो आपने कोचिंग में नोट्स लिखे थे। फिज़िक्स की क्लास में फिज़िक्स के नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए। फिर सिमिलरली बायोलॉजी की क्लासेस में बायोलॉजी के नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए। केमिस्ट्री क्लासेस में केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए। फिर बाकी क्लासेस में आपने जो कल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो आपने जो चैप्टर के PYQ, जैसे मैंने कहा, आपको बनाने हैं, जो PYQ आपको टफ़ लगे या जो क्वेश्चन आपको टफ़ लगी, जो आपसे क्वेश्चंस ना बन पाए, आप उनको सिर्फ रिवाइज़ कर लीजिए। इस तरीके से आपके स्कूल में रिवीजन भी हो जाएंगी। फिर आप घर आएंगे, आपकी कोचिंग में नया पढ़ाया जाएगा, तो आप नया चीज़ को पुरानी चीज़ के रिस्पेक्ट में रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगे आज जो पढ़ा है, कल जो पढ़ाया गया तो मैं भूल गया हूँ, आज जो पढ़ाया जा रहा है वो नया है कोचिंग में। इस तरीके से फीलिंग आते हैं अगर आप रिवाइज़ नहीं करते। तो आपका रिवीजन हो गया, आपको PYQs आपने सॉल्व कर लिए, आपने ओवर प्लानिंग नहीं करना है, आपको NCERT इग्नोर नहीं करनी है, ये सब कर लिया आपने। फिर आप घर आए, आपने रेस्ट लिया, आपने सेल्फ स्टडी कर लिया। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड इफ़ आई कुड गारंटी यू समथिंग दैट कि अगर आपने ये अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको एम्स पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जिससे मैंने आपको प्लान बताया है। और अगर आप चाहते हो कि आपको लाइव 1-on-1 कोई और अच्छे से गाइड कर सके, तो आप चाहते हो कि आपको एम्स के टॉपर गाइड कर सके, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो, आप उनकी गाइडेंस में आप अपनी नीट की तैयारी कर सको, तो देन डेफिनेटली आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ देयर फॉर यू। यू शुड check it out if you are a serious NEET aspirant. So that was all about today, and I would like to end the video here. I hope I delivered my message and you all understood it. So thank you.